फैमिली मेंबर मिलके बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, उसमें कोई बुरा नहीं है सर। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि फैमिली बिजनेस फैमिली मेंबर चला रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, उसमें कोई बताओ बुराई ना, नहीं है सर। कुछ बुराई हो तो मुझे बताओ। सर है ना सर, अब वो मार्केटिंग ऐसे बंदे को दे रखा है जिसको मार्केटिंग का एबीसी नहीं भी नहीं आता होगा। वो भी ठीक है, उससे भी क्या फर्क पड़ता है, वो तो आचार्य जी के दम पे सारा धंधा चल रहा है। हाँ। भाई अभिषेक जी ने भी पूरा बिजनेस पढ़ लिया, समझ लिया। अभिषेक जी ने भी उसमें कह रहे कि मैं उसमें 10% पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जीना सीखो में, मेरे को बोल रहे थे सही अभिषेक जी। बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वो भारती जी का वो मदर भी उसमें वो स्टेटमेंट दिए कि वहाँ बहुत सारा ऐसा डिजीज को वो मतलब सही कर रहे हैं ना, जो मतलब मेडिकल साइंस में नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? सर एक चीज तो मैं बोलूंगा, मेडिकल साइंस जो चीज नहीं ठीक कर पाती ना, वो ऐसे ट्रीटमेंट से कई बार ठीक जरूर हो जाता है। जैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस के हिसाब से आपको हमेशा यू आर डिपेंडेंट मेडिसिन पे, बट नेचुरल ट्रीटमेंट से टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। और मैंने लोगों का होते हुए देखा है। मेरा खुद का प्री डायबिटिक मैंने रिवर्स किया है, और काफी लोगों का डायबिटीज को रिवर्स होते हुए टाइप 2 मैंने देखा है प्रैक्टिकली। तो कई सी चीजें जो साइंस बेस्ड नहीं है ना, वो जरूर आयुर्वेदा से या नेचुरोपैथी से हो सकती है। क्योंकि साइंस सप्रेशन, इट इज नॉट ऑलवेज अ ट्रीटमेंट। मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रीटमेंट। जैसे सर हमारे रायपुर में डॉक्टर हैं, वो सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन। उनके पास जब आप जाके बोलते हैं कि सर्दी हो गई है क्या करूं, तो बोलते हैं दवाई लेगा तो 1 हफ्ते में ठीक होगी, नहीं लेगा तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली वो बात हम नहीं, हमें ये ना कहना चाहिए कि साइंस बेस्ड नहीं है तो ठीक नहीं हो सकता। मॉडर्न साइंस ही पूरा साइंस नहीं है, ये बात तो आई विल से। बट बट हैविंग सेड ऑल दिस, मैं तो 10% तो पोर्टफोलियोज बिजनेस में लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मार्केटिंग करने में काम आएगा अपने फार्म की, और अपने फार्म के नेचुरल प्रोडक्ट की। बट और हम इनको माल बेचेंगे भी अपने फार्म पे, मेडिसिन उगा के, मतलब बेसिकली जो हर्ब्स लगते हैं ना, वो उगा के हम इनको बेचेंगे। ये कह रहे हैं कि आप अभिषेक 10% सर, खरीदो। अगर आप उनका वो जो मेडिसिन वो प्रोक्योर करते हैं ना, वो भी बना के दोगे तो आपसे वो आउटसोर्स कर लेंगे। हाँ, वो उसीलिए मैं खरीद रहा हूँ सर उनके शेयर, ताकि नहीं, वो वो आउटसोर्स वो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा ऐसा होगा क्या? हाँ जी। हाँ, तो अभिषेक अभिषेक सर के सर, लिए नया बिजनेस है, वहां से आ रहा सर। नहीं सर, अभिषेक सर 10% पोर्टफोलियो, 10% कंपनी खरीद रहे हैं। हाँ हाँ, वही 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 कंपनी खरीदेंगे ओहो। तब तो बिजनेस के लिए वो उसको बोर्ड को बुलाएंगे ना कि आप मेरे यहाँ से क्या बोलते हैं प्रोक्योर करो, और मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसको आप अपने यहाँ से उसको मतलब बेचो। और 10% कंपनी खरीद रहे हैं विजय सर। अरे वाह, बी और कॉन्ग्रेचुलेशन विजय 10% सर। मैम के पास है। हाँ। अरे सर, और कुर्सी दीप्ति से मैम के गिर पास गया मैं जब 10% अभिषेक सर होगा। ने बोला था। तो क्या है इस कंपनी में, मुझे समझ नहीं आ रहा। जितने भी कंपनीज का हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट थ्रेड व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। 433 मैसेजेस इसने एंड लिखे ओनली हैं। फॉर एंड ओनली फॉर दीप्ति मैडम, ओनली फॉर दीप्ति मैडम, वी शुड दीप्ति अप्रिशिएट मैम दैट। तो, सर मैं कुछ बोलूं, दीप्ति मैम तो हमारे हमारे बुजुर्गों में आती, बुजुर्गों में रिस्पेक्टफुल। नहीं सर, ये 433 मैसेजेस, सर आपको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए कि आपके क्यों? साथ बच्चे जो हैं वो हम एक्टिव हो काम गए, कर रहे हैं। काम खतरनाक कर रहे तरीके से एक्टिव हो गए, खतरनाक तरीके से। हैं। तो सर ये तो बहुत आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। और आगे से आगे अपने पास कंपनीज के नाम हैं, अपन अपन मतलब फ्री नहीं रहेंगे, बच्चे फ्री वो नहीं बात तो, रहेंगे पढ़ाई से। सर अरे वी आर सर, होपिंग यू हैव टू नोटिफिकेशन को आपको टेलीग्राम का साइलेंट करके रखना पड़ेगा, इतने मैसेज आएंगे। मेरा तो वैसे ही साइलेंट रहता है सर। मैं तो कुछ मैसेज ही नहीं पढ़ता हूँ, किसी को बात ही नहीं करता हूँ। वो तो विजय जी को पता है। और कल जो भी बात हो रही थी उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ऑल विजय जी की गलती है। विजय जी ने हाँ वो बेट सर, लगाया था सब ना सर। सब सब मेरी गलती है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सॉरी। हाँ सर, क्या बोल रहे हो?
मैं कह रहा था कि आप ऐसा करोगे सर, हमारे लिए सर्वेलेंस बढ़ जाएंगे उधर दिल्ली में कि ये विजय जी दिखाई दे, इनको दिल्ली में एंट्री मत दो। अरे बाप रे। So what is there in the business? Now jokes apart, what is there in the business? क्या है ये बिजनेस और क्या करना चाहिए हमारे को? तो आप लोगों ने जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी करा, so what is there in the business? बताओ। सर बहुत थोड़ा सा बेसिक में, ये बेसिकली ऑल्टरनेट मेडिसिन जो होती हैं, जो आयुर्वेदिक के प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पंचकर्मा सेंटर्स और क्लिनिक्स है जहाँ पे ये कहते हैं कि हम लोगों को ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं। और कई बार मुझे इनके क्लेम बहुत टॉल लगते हैं, जैसे कि कोई भी डिजीज कोई कहते हैं कि हमने 5 दिन में 15 दिन में रिवर्स कर दिया। तो रिवर्सल ऑफ डिजीज इज पॉसिबल बट नॉट इन 5 days एंड 15 days, एंड देयर इज नो मैजिक पिल कि आपने 5 गोली 10 गोली खा ली और आपकी डिजीज रिवर्स हो गई। आपको कोई भी चीज का रिवर्सल करना है तो यू विल हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। तो काम ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं बट इंटेंशन अच्छे नहीं है। इंटेंशन अच्छे नहीं है व्हेन वी से, तो जब हम इनके सारी हम इनकी जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी रेड फ्लैग मिलते हैं जिसके कारण लगते हैं कि इंटेंशन अच्छे नहीं है। इंटेंशन इज फिलिंग पॉकेट रादर देन यू नो गिविंग हेल्प टू पीपल। और जितना इसका मार्केट कैप है, इस तरह का बिजनेस आई डोंट थिंक इस तरह का मार्केट कैप डिजर्व करता है। और यू नो दे आर गुड मार्केटियर्स। आई डोंट नो कि अच्छे वैध है कि नहीं, बट ये मार्केटियर्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इतना अच्छा एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर लिया और इतने रुपए मार्केट कैप की उन्होंने कंपनी बना ली। एंड दिस इज प्योरली अ मार्केट कैप गेम, क्योंकि इस तरह के जितने सेंटर्स हैं लोकली हर टाउन में अवेलेबल हैं। एंड उनके भी अपन जब क्रेडेंशियल्स निकालने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके 50 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ रिगेन की है वहां जा जाके, मतलब जिसका टोटल सेटअप 25-50 लाख रुपए का होता है। और दे आर ऑल्सो गिविंग हेल्प टू पीपल। और जो मेडिसिन की बात रही, तो कोई भी मेडिसिन इनकी खुद की डेवलप की हुई नहीं है, नथिंग प्रोप्राइटरी अबाउट इट। जो वेदों में इन्होंने पढ़ा या राजीव दीक्षित के वीडियो से इन्होंने सीखा, या जो इन्होंने और इंटरनेट में या यूट्यूब में अवेलेबल ज्ञान के आधार पे इन्होंने जो दवाइयों का फॉर्मुलेशन है वही फॉर्मुलेशन ये करते हैं। तो इनका खुद का कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, इनकी खुद की कोई स्पेशलिटी नहीं है बेसिकली। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग कि जो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं इनके पास एंड बहुत पॉजिटिव सोच के जोन में चले जाते हैं, तो शायद वहां पे इनका काम हो जाता होगा। सर मेरे को तो इनके पर प्रमोटर के ऊपर एक सिविल केस दिख रहा है जिसकी वैल्यू ऑफ डैमेज नहीं पता लगा पा रहे। एक 2-3 कंज्यूमर केस है 25 लाख के। जीएसटी का एक केस है जिसको पता नहीं क्या वैल्यू डैमेज है। कंप्लेंट एक्ट केस पता नहीं क्या होता है ये। कंज्यूमर केस प्रमोटर डायरेक्टर्स के ऊपर है और क्रिमिनल केस भी एक है जिसकी डैमेज वैल्यू ये पता नहीं लगा पा रहे। और कंपनी के ऊपर 2 कंज्यूमर केस हैं प्लस इंटरेस्ट। सो लिटिगेशंस भी चल रहे हैं खूब सारे। सर वो टाइप ऑफ है कि लिटिगेशन तो। और अभिषेक सर ने डाला है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके नाम पे ही नहीं है। हाँ, इनके नाम पे नहीं है पर इन्हीं के नाम पे है। हाँ, तो कंपनी प्रमोटर से खुद से प्रमोटर से ये जो भाई साहब है प्रमोटर भाई साहब, कंपनी इनसे लोन पे ले रही है प्रॉपर्टी और इन्हीं को वो रेंट दे रही है। प्लस मेरे को ये पता चला कि जितना एज पर द सीलिंग जितना आपका वो है क्या कहते हैं एलिजिबल अमाउंट फॉर योर सैलरी, दैट इज ऑल्सो बीन क्रॉस्ड। जितने एक्ट के अंदर जितना लेजिटिमेटली ये लोग सैलरी ले सकते हैं। प्लस इनका CSR इज ऑलवेज अ डोनेशन टू सम अदर काइंड ऑफ अ संस्था रादर देन मेकिंग अ स्कूल और अ कॉलेज और प्रोवाइडिंग वाटर और व्हाटएवर द CSR एक्टिविटीज आर। प्लस और क्या है इसके अंदर लूप होल्स बताओ। अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है और फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे शहरों में बहुत सारी चीजें हैं। ये इनके कंज्यूमर डिस्प्यूट चल रहे हैं।
तो डिजीज क्योर करा है कि नहीं करा, उसके ऊपर कुछ कहानी ये चल रही है। प्लस ये इनकी तनख्वाहें हैं। Now they say 14,090 rupees is my average salary for a person, and the promoter and Bhavna Grover and Manish Grover are taking a salary of 2.4 and 1.8 crores, which very well crosses the standard limit of salary what a promoter should take. और अगर आपको लिमिट क्रॉस करनी है तो आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं है, मन मर्जी का काम चल रहा है। प्लस यू सी देयर एम्प्लॉय कॉस्ट, ये शायद रात को मैंने आपको पॉइंट पोस्ट आउट किया था कि कितना होना चाहिए और एक्चुअली कितना आ रहा है। एंड इफ यू सी देयर बेड कैपेसिटी एंड यू सी देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स, सो इफ द प्रमोटर इज टेकिंग अ वेरी एग्जॉर्बिटेंट सैलरी और उसकी सैलरी एग्जॉर्बिटेंट रेट से बढ़ती जा रही है, तो बिजनेस शुड बी फंक्शनिंग इन दैट गुड प्रोपोर्शन। ऐसा कुछ यहाँ हो नहीं रहा है। और इनकी जो मेडिसिन सेल्स है वर्सेस द टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज फॉर द मेडिसिन सेल्स इज हार्डली एनीथिंग। अगर मैं मार्केट शेयर निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ भी कुछ हम वही सब चीजें देख रहे थे। और हम लोग क्या कर रहे थे, सेल्स प्रमोशन इवेंट जो है इनका दिन ब दिन ये डाउन करते जा रहे हैं, बिकॉज ये फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब और उसी के ऊपर वो आचार्य जी कनेक्टेड हैं, इसके लिए वो काम हो रहा है। तो what was this low awareness of Ayurveda and only 2 reviews on the website Gina Siko, something seems to be very, and 1 million satisfied customer। 10 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे जिन्होंने रिव्यू दिया है, बाकी किसी को पड़ी ही नहीं रिव्यू देने की। वो भी मेरे ये को पढ़ो, लगता है ना सर, इन लोग पकड़ पकड़ के वो रिव्यू डलवाए हैं। ये पढ़ो, आचार्य जी के ऊपर ही सारा काम चलता है। अगर आचार्य जी नहीं हो तो आचार्य जी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते हैं, आचार्य जी का पैसा कंपनी में जाता है, वही पैसा कंपनी उन आचार्य जी को इंटरेस्ट दिखा देती है। इनकी जो सब्सिडरी है वो लॉस मेकिंग है, जिसका रेवेन्यू नहीं करते हुए भी कुछ 18 करोड़ का रेवेन्यू पर लॉसेस हैं, जो हमारे को स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में दिख रहा है। तो फैमिली पूरी बिजनेस में घुसी हुई है, विच इज गुड और बैड वो देखने की बात है। ये वही चीज आ गई। ये क्या है जी, एक्चुअली इट इज 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, तो दे आर इवन टेकिंग 11% ऑफ द प्रॉफिट्स, और इनकी जो सैलरी है वो लिमिट से भी क्रॉस कर रही है। सीलिंग इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, इट इज नॉट 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है वो उसको भी ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं, तो 166.84 लाख वाज द सीलिंग, ये उसके भी आगे निकल चुके हैं। तो प्रमोटर को अपनी जेब भरने से ज्यादा इंटरेस्ट है। बाकी कौन सा सीएस साल की 3 लाख रुपए की तनख्वाह में काम करेगा? कोई करेगा कि साल की 3 लाख की तनख्वाह कितनी होती है? 25,000 रुपये महीना। इसमें भी वो काटा पीटी हो जाएगी, पीएफ और ये ऐसा है और वो सब चीजें कट पीट के आता है, तो हाथ में कितना आता है? 20,000। 20,000 में 2-2.5 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम के भी नीचे कौन सा सीएस काम करेगा? पता नहीं। ये निकिता जुनेजा जी जो है ये कैसे काम कर रही है, और ये नानक चंद जो है ये सीएफओ हैं, ये भी भगवान जाने कैसे काम कर रहे हैं अपनी सी सैलरी में, विच इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज। देन ये अगेन वही आ गया, 10 गए साल में 10,25,000 था, ये साल 12 लाख हो गया। निकिता जुनेजा की सैलरी डबल हो गई। एंड सी द रेशियो of the promoter salary to the median salary, which is very exorbitantly high. Then you see the subsidy, which is Shuddhi Green, having some turnover, having negative reserves, has losses also on the books, and shares भी इस कंपनी के प्लेस्ड हैं, जो हमने आगे जाके देखा, जो इन्होंने शायद सब्सिडी अब डिजॉल्व भी कर दी है। ये बंद कर दिए वो वाले। हाँ हाँ, बंद कर दिया, पता है, उन्होंने डिजॉल्व कर दिया, तो इन्होंने ये शुद्धि ग्रीन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और जब ये पैसा देते हैं अपनी सब्सिडी को, और ये पैसा उठाते हैं मार्केट से ब्याज पे, और जब अपनी सब्सिडी को पैसा देते हैं तो फिर ये पैसा इंटरेस्ट फ्री देते हैं। और अगर सब्सिडी को बंद कर दिया तो 2,12,00,000 जो उन्होंने सब्सिडी को दिए हुए वो वापस तो आए नहीं।
तो वो पैसा तो बाहर निकल गया धंधे में से, राइट। और प्लेज सिक्योरिटीज भी हैं हमारे पास सब्सिडी में, जिसके बारे में हमारे को मेन कंपनी में पता नहीं चल पा रहा। ये सरंजी में क्या डाला है, डिस्कस एक्सप्लोरिंग वेरियस प्रपोजल, एक्विजिशन एंड टेक ओवर ऑफ सिलेक्टेड बिजनेसेस, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मेरे एसेट्स डाउटफुल हो, दैट इज व्हाई आई नीड टू fulfill those assets by doing a restructuring. Then what he says, 9 months period we do not require to say because not. अब ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर का रिजल्ट देना हमारी कोई मजबूरी नहीं, बिकॉज वी आर एन एसएमई, तो पहले क्यों आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स दे रहे थे। नेक्स्ट, ये इनके ओन्ड क्लिनिक्स हैं, ये तो देख ही लिया हमने, ये भी हमने देख लिया है, ये भी देख चुके। धनंजय जी सेम चीज क्यों डाल रहे हो यार, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये क्या है, ये किसने डाला है, धनंजय जी ने। क्या है धनंजय जी, आ रहे हैं ना सर, ये हाँ ये बता रहे हैं कि ये इनका 4 साल का एक्सपीरियंस है इसी एनुअल रिपोर्ट में 2023 में, और ये कंपनी में अपॉइंटेड है 29 मई 2017 से। ये कैसे एक्सपीरियंस उनका काउंट कर रहे हैं पता नहीं। कितने साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का। कहाँ लिखा है, इससे पहले वाला स्निपेट में होगा। अच्छा इसमें ये 4 साल का, ये 4 साल का एक्सपीरियंस है इन मैनेजिंग एचआर एंड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका कंपनी से तो क्या लेना देना। सर इसमें तो वो 20 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा है, ये वाला मैं पूरा नहीं, ये आधा है, मैं पूरा कहो तो आपको देता हूँ ये वाला। उसमें वो 20 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा है एचआर और लीगल में। 21 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला हुआ है। हाँ वो ठीक है, इनका एक्सपीरियंस होगा, इसका कंपनी 4 साल होगा, बाकी ओवरऑल 21 साल का होगा, ऐसा होगा। हाँ वो ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस कंपनी में 4 साल हो सकता है, बाकी पहले कभी हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्लस ये जो इंटरेस्ट या जो डोनेशंस दे रहे हैं सब्सिडी दूसरी संस्थाओं को सीएसआर में, एंड बिफोर द आईपीओ दे वर नॉट एबल टू इवन स्पेंड द सीएसआर मनी, उनके पास एवेन्यूज उनको नहीं मिल रहे थे सीएसआर फंड्स को स्पेंड करने के लिए। प्लस ये सैलरी का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, प्लस गाड़ियों का हमने डिस्कस कर ही लिया, प्लस ये एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पर ये काम करने वाले छोटे छोटे बहुत सारे बैठे हैं। तो 80-85% is of the market is with the unorganized player, which is a fragmented industry. तो कंपटीशन इज देयर, एंड ये जो दवाइयां बनाने की बात करता है या जो करने की बात करता है, तो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। So anybody has any more input from the company? Sir, apart from that, it revolves especially around Mr. Manish Grover, क्योंकि क्या होता है जब सोशल मीडिया में आप बार-बार मनीष जी को देखते हैं, तो आप कभी भी जाना चाहेंगे तो उसी सेंटर में जाना चाहेंगे जहां मनीष ग्रोवर अवेलेबल है। उसके अलावा जो बाकी सेंटर्स है वहां पे एज अ पेशेंट आप नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये जब चार्ज भी कर रहे हो तो हेफ्टी कर रहे होंगे, तो आप कहीं दूसरे सेंटर में नहीं जाना चाहेंगे। तो मनीष जी जब तक हैं कंपनी में या कंपनी के साथ, या जब तक मनीष जी अवेलेबल हैं, ही कैन जनरेट रेवेन्यू बिकॉज ऑफ हिज गुडविल इन सोशल मीडिया, और बार बार का जो उनका रील्स डलता है या जो वीडियो डलता है या जो ज्ञानवर्धक वो बातें करते हैं उसके आधार पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और पर्सन के पास आप नहीं जाना चाहेंगे इस कंपनी में। तो फ्रेंचाइज का बिजनेस चलना काफी कठिन है इनके केस में। करेक्ट। प्लस if I see at the current valuations, the market cap of today is available at 15 times book. तो बुक के अंदर तो इनके मेजरली फिक्स एसेट्स होंगे। 50% of the book is fixed assets, which is 18 crores of land and 24 crores of building. Now land I can understand can be valued at much higher rate than book value, but building is depreciated. Building is not very valued at a much higher rate than book value. और बाकी का जो इनका टोटल बुक पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है इनका ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर और
इन्वेंट्रीज के अंदर। So major is the trade receivables, 22 करोड़ रुपए की ट्रेड रिसीवेबल्स है, right? And if I look at the cash flows, are the cash flows good or the cash flows lagging? My net profit for 2023 was reported at 34 crores, but my cash flow is half, 15 crores. ऐसा क्यों भाई? Has anybody seen that? पैसा वर्किंग कैपिटल में ही रुक गया। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर उनका पैसा वर्किंग कैपिटल में ही फंसा रह जाता है। वर्किंग, क्योंकि वो रिसीवेबल्स इनके बढ़ गए हैं। तो इन्होंने 2023 में टैक्स कितना भरा है? टैक्स कितना भरा है? सर सेकंड स्क्रीन खोल ले रहे हैं, 1 मिनट ये लो ना, मैंने खोला ना। कैश फ्लो वाला बताऊं या वो पीएनएल वाला? टैक्स तो पीएनएल में आता है, कैश फ्लो में कब से टैक्स हमें लग गया? वो जो मतलब दिखाते कुछ और भरते कुछ और है। ऐसे थोड़ी होता है। 23% दिखा रहा है। 23% is that 23-24% is the tax paid, which is 10 crores. But my actual tax paid in the company is only 8.5 crores. $8.3 crores. Tax paid last year. डायरेक्ट टैक्स लिखे हैं, कुछ और टैक्सेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सेल्स से रिड्यूस हो जाते हैं ना, उसको जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ओके, वो तो सेल्स रिड्यूस, जो वो सेल्स को रिड्यूस करके नेट सेल्स ही दिखाते हैं। 3.9 crores is the direct tax paid to the government. What is it? ठीक है, 4 crores मोटा मोटा सेल है। So there is a lag of 2 crores. One second. What else? और क्या मिला आप लोगों को इस कंपनी के अंदर? What else? सर रिसीवेबल्स बहुत हाई हैं, मतलब इस टाइप की सर्विस में तो पहले पैसे लेते हैं फिर सर्विस देते हैं ना। ऑब्वियस सी बात है। रिसीवेबल क्यों इतने हाई होंगे इनके? ऑब्वियस सी बात है। इस टाइप ऑफ सर्विस में तो इट इज अ कैश पेमेंट थिंग। व्हाई द रिसीवेबल्स आर सो हाई? सर वो ऐसा हो सकता है रिसीवेबल हाई का रीजन, जब अपने फ्रेंचाइज को मेडिसिन भेजते होंगे तो मे बी उनके साथ इनका क्रेडिट अरेंजमेंट्स होगा जिससे कारण इनके रिसीवेबल्स हाई हैं। हो सकता है, बिकॉज सर इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे होंगे। ये जिनसे मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं उनका मार्जिन अच्छा नहीं होगा, हम उनके भी मार्जिन चेक करते जो 10% के नेट प्रॉफिट आ रहे थे, बट इनके केस में वो प्रॉफिट बहुत हाई रहेगा क्योंकि ये अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि आपको यही दवाई लेनी है, और जब उनका लेबल लग गया तो दवाई का रेट बढ़ जाएगा। दे सेल एट देयर एमआरपी। तो सवाल ये है कि ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां बना के बेच रहे हैं, हाउ मेनी मोर आयुर्वेदिक सेंटर्स आर देयर इन द कंट्री व्हिच कैन डू द सेम काइंड ऑफ थिंग? सर क्योंकि इनकी कोई भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन नहीं है ना, ये कोई भी मेडिसिन इनकी खुद की डेवलप तो नहीं है, ये तो जो आयुर्वेद में वेदों में लिखी हुई मेडिसिन है, जैसे फॉर एग्जांपल त्रिफला चूर्ण, तो त्रिफला चूर्ण आप घर पे भी बना सकते हैं और इनका भी त्रिफला चूर्ण मिलेगा आपको। इनका त्रिफला चूर्ण आपको डेफिनेटली महंगा मिलेगा, बट ये प्योर कह के और अच्छा कह के ये अपने पेशेंट्स को वही प्रिस्क्राइब करेंगे। प्लस कोई पेशेंट इनके सेंटर पे जब चला जाएगा तो वो बोलेगा कि जो आपने लिखा है यहीं से दे दो, बाजार में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। So they have an edge over pricing. I mean they have pricing power क्योंकि जो इनका डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो इनके ब्रांड की मेडिसिन रिकमेंड करेगा, तो इसलिए इनके पास भर के स्टॉक होना। एंड प्लस दे हैड केसेस आल्सो ऑन देम कि इन्होंने बोला कि ये दवाई खा के आप ठीक हो जाओगे, पर वो उल्टा हो गया, तो लोगों ने केस भी किया है इनके। सर वो तो फैब्रिकेटेड है वो केसेस तो। सर वो इतने सारे पेशेंट्स में 1-2 केसेस तो आते ही होंगे, और उस केस का अमाउंट क्या इनको हर्ट करेगा, वो कुछ देखने की बात है। ठीक है, एग्री, इतने सारे केसेस में 1-2 केसेस तो आते होंगे। उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनकी ट्रीटमेंट वर्क नहीं की, तो इट्स नॉट
मतलब कोई मतलब ट्रीटमेंट, वो तो किसी भी, हम लोग भी किसी डॉक्टर के जाते हैं, कभी दवाई लगती है कभी नहीं लगती है। करेक्ट। हम्म। तो वो कितने अमाउंट है, क्या वो अमाउंट इनको हर्ट कर सकता है? सर बिल्कुल हर्ट भी कर सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ये लोग ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं आयुर्वेद में, आपकी बाकी हिस्ट्री जाने बिना, कि इट कैन हर्ट ऑल्सो, मतलब सीवियरली हर्ट कर सकता नहीं है। नहीं सर, कई मैं ये बोल रहा था कि इसका अमाउंट क्या कंपनी को हर्ट कर सकता है, वो कहना चाह रहा था। हाँ जी, ये इसमें तो सर बहुत लंबा लंबा क्लेम है सर। कई बार तो अंश वो उन्होंने वो भी लिखा है कि कितना हमको फाइनेंशियल लॉस होगा ये नहीं पता, और कई बार तो 7 फिगर में भी वो लॉसेज हैं। जो क्लेम अमाउंट है 7 फिगर्स में भी है, तो इट कैन हर्ट द कंपनी। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इनका लॉस कितना होगा। हाँ, वो तो लिखा ही नहीं, वो यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कितना लॉस होगा। अच्छा, now if I try to take out what the company is doing, so what are the verticals they have? We were looking in the group, everybody has posted what are the verticals they have. I think 141 करोड़ का इन्होंने मेडिसिन सेल्स किया है 2023 में। लेट मी फाइंड, हाँ ये रहा। तो this is this thing. What is the medicine sale? 141 crores. What is the service sale? 38 crores. Government panel sales 23 crores. Right? So wellness industry एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है या सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, या दोनों है? सर दोनों है। दोनों है, इनफैक्ट दोनों है। सर, एंड मोर देन दैट सर, मेडिसिन तभी बिकेगी जब आप सर्विस देंगे, अदरवाइज आपकी मेडिसिन नहीं बिकेगी। फिर मेडिसिन उसकी बिकेगी जो सर्विस देगा। So the size of the wellness industry is 49,000 crores. And what are they doing? And this was when they had given a DRHP. The Indian wellness industry, estimated at 49,000 crores, is gaining momentum on the back of government focus on building a healthy and a fit India. So if my size of my industry is 49,000 crores, and these are my numbers, what am I, or where do I stand? And वो कह ही रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं एंड बहुत सारे फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है. So where do I stand? Even if I club all these three numbers or these three numbers, सर्विस इन्होंने इस साल और गवर्नमेंट ने इनको इस साल ही आया है. The medicine sales have not grown at that rate. 131 का 141 हुआ है. So if I add up the numbers for 21-22, मेरा 146 करोड़ का सेल है. इसके पहले इनका DRHP आया था. तो DRHP में they are saying the market size of Indian wellness industry is 49,000 crores. So 146 crores divided by 49,000 crores is how much? 0.2%. 0.3%। हाँ 0.3 मान लो. The Indian Ayurveda industry has several large players, with the MSME enterprise capturing 80% of the market share. छोटे-छोटे जो outlets हैं, छोटे-छोटे जो units हैं, they are capturing 80% of the market. It is a fragmented market. अगर आप कोई दवाई जो बाजार में मानो 50 रुपए की या 100 रुपए की मिल रही है, if you want to sell it at $120, $130, that will not sell, because other small unit will sell you the same medicine with a different brand or a different sticker on the box with a cheaper price, because MSME don't have so much of expenses. एंड सर इन चीजों में फेस वैल्यू ही बिकती है बेसिकली। हाँ. जिसने रिकमेंड किया उसकी फेस वैल्यू ही बिकेगी, और अगर आप या तो बहुत बड़ा आप कंपनी कह रहे का हो ब्रांड। और आप कह रहे हो कि अगर जिसने रिकमेंड किया उसकी फेस वैल्यू ही बिकेगी, so if I go to the 2023 annual report and I try to open this report, which is here, and I see आ गया, आचार्य जी की फोटो आएगी ऊपर. अच्छे दिखते हैं आचार्य जी. कहाँ गए आचार्य जी? ये रहे हमारे आचार्य जी. Just have a look what kind of a face value Acharya ji has on social media. बहुत अच्छी है सर।
I mean, for the type of industry he's in, only 4,36,000 followers on YouTube, only 5 lakhs followers on सर Facebook. सुनो 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 सर, सर अगर मैं सिर्फ बेसिकली अगर यूथ मैं को तो ये इंडस्ट्री टारगेट नहीं करती। अगर मैं सिर्फ YouTube पे जाता हूँ एंड आई राइट सात्विक मूवमेंट, सिंपल मैंने लिख रहा हूँ सात्विक मूवमेंट, व्हाट आर द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दिस गाइस आर? 6.53 मिलियन। ये भी आयुर्वेदा, सात्विक फूड और इन्हीं सब चीजों के ऊपर आपको बात करते हैं कि healthy living and healthy food and all these kind of things. So there are private, they might be having, we don't know. So having a 0.3% market share, two reasons. Can I become a 10% market share? Does not look likely because Never. I don't have any kind of a pricing. Because scattered, छोटे छोटे बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो अगर मैं 5 रुपया 10 रुपये भी कॉस्ट प्राइस बढ़ाऊंगा अपना कोई प्रोडक्ट की, दूसरा आके वो मेरा मार्जिन कट कर देगा। सर अगर ये B2B मेडिसिन बनाएंगे ना बल्क में, मतलब अगर ये खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, उसी केस में कभी ऐसा हो सकता है कि हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं दूसरों के लिए, सभी एमएसएमई के लिए हम व्हाइट लेबलिंग करके देते हैं, उसी केस में इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। पर जब तक ये दूसरों से माल बनवा के बेचते रहेंगे तो दे आर जस्ट अ कंसल्टेंसी फर्म, ये कंसल्टेंसी देंगे और इनके रिकमेंडेशन पे लोग इनके ब्रांड की मेडिसिन खरीद लेंगे। करेक्ट, ये कभी भी स्केल अप तो हो ही नहीं सकते। स्केल अप तो 10% हो ही तो नहीं बहुत बड़ा, सकते। हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, स्केल अप तो ये हो ही नहीं सकते। मतलब ये 1% भी हो जाएंगे ना सर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इनका जो कैपेसिटी है 50% से ऊपर ये बेड्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। सर वेयरएज आप लोगों ने सबने जिंदल का नाम सुना होगा, बैंगलोर के पास जिंदल वेलनेस सुना है सर? तो वहां पे सर हमेशा वेटिंग होती है। सुना है सर। उन्होंने कोई फ्रेंचाइज नहीं दी, कुछ नहीं किया, और वहां हमेशा वेटिंग होती है। एंड आई एम श्योर इनसे ज्यादा चार्जेस होते हैं बिकॉज दे डोंट सेल एनी प्रोडक्ट, दे जस्ट सेल देयर सर्विस ऑफ दिस वेलनेस। बेसिकली आप वहां जाओ और वो वेलनेस सर्विसेज वहां प्रोक्योर करो, दे डोंट सेल एनी प्रोडक्ट एंड उनके कोई फ्रेंचाइज सेंटर नहीं है, तो उनकी क्वालिटी पे उनका कंट्रोल है हमेशा, एंड हमेशा वेटिंग होती है। आपको कभी भी जाना है आपको 3 महीना पहले का अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, whereas they are working on 50% utilization of space. Same, there is another group called Dharmasthala Ayurveda Center. I think they have 3 hospitals. They also have a waiting more than 3 months or something like that. So their highest bed charge is 7,000 per day, which is a cottage, which is for 3 people. So I think whatever these people are saying 7,000 per night bed charge, I think it seems to be a bit exaggerated. Sir, there is one outside Mumbai limit. They charge only 700 rupees per day. See how many beds they have. In a hospital, in a wellness industry, you can get valuation per bed basis also. See how many beds they have and how many they are operational. Why they are not able to fulfill the full capacity जितना इनके operational है? Trained manpower की कमी होगी सर। No, that means they are not operating at a full capacity. और जितने operational है उसका भी 51% is utilized. So if I take a 420 occupancy divided by 1563, तो मेरा मोटा 25%। हाँ, मोटा 25%, वही तो बोल रहा हूँ। इसके ऊपर ये जा नहीं पा रहे। फोटो अच्छी खिंचाते हैं, ये बात तो है। फोटो अच्छी। सर ये भारती की मदर वगैरह वाली बात ऐसी है कि भारती इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर, सो यू कैन ऑलवेज बाय सर्विसेज ऑफ भारती and say that my mother got this. I mean it cannot be validated जब तक आप भारती को पर्सनली नहीं जानते हैं। करेक्ट। वो भारती क्लेम कर रही है उसने वेट लॉस भी इसी से किया है। मैम वो तो कोटा में सर को पता होगा कि जो स्टूडेंट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना, खुद से भी अगर आईआईटी क्लियर कर लेते हैं ना, तो बच्चे को इंस्टीट्यूट खरीद लेता है और एडवर्टाइजमेंट में बच्चे का नाम डलता है कि ये इंस्टीट्यूट से पढ़ा था ये। करेक्ट। No, Stallion Asset has bought this company 4,93,000 shares at a price of 635. हाँ, धंधा तो बेकार है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
तो मेरी तरफ से तो आई वुड तो अवॉइड दिस बिजनेस, आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। मुझे तो समझ के बाहर है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, everybody knows much better than me and I can be wrong. So one thing which I found out while reading about this business was something you give, some allotment you give to an anchor when your stock is about to list. I think ये आपका 2022 का एनुअल रिपोर्ट है, यहाँ पे शायद। तो एक इन्वेस्टर का नाम यहाँ पर बार बार इट इज कमिंग नो। आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस इन्वेस्टर एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, आई डोंट नो दैट। बट जहां भी ये इन्वेस्टर का नाम बार बार आता है, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग फॉर द बिजनेस एंड मार्जिन स्टार्ट इंप्रूविंग एंड द सेल्स स्टार्ट गोइंग अप। नो आई विल ट्राई एंड गेट दिस टू योर नोटिस। अभी होगा नहीं होगा, आई एम नॉट टू श्योर, दिस इज जस्ट एन रफ एस्टिमेट। यार हाँ, ये आप लोग पूछ रहे थे ना कि हाउ द सेल्स इज फर्स्ट, ये देखो पढ़ो। मीनवाइल आई ट्राई एंड फाइंड आउट। होता क्या है कि बैक डेट की बिलिंग हो जाती है। जैसे मान लो आपका 31 को आपका क्वार्टर खत्म हो गया, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सेल ऑन 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, और बैक डेट में आपको बिल दे देंगे। तो आपकी सेल्स, ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये सब चीजें होती हैं, तो आपकी सेल्स एग्जैजरेटेड दिखेगी थोड़ी सी, विच यू कैन नॉट कैच एज एन आउटसाइडर। सो दिस इज व्हाट दे डू, ट्रेडिंग बिजनेसेस वाले लोग। बाकी दीप्ति मैम, आपके क्या ऑब्जर्वेशन है इस कंपनी के बारे में टिल द टाइम आई फाइंड दैट इन्वेस्टर? सर आई एग्री विद whatever has been said। मतलब मेरे को मुझे बस ये था कि इसके मार्जिन एंड नंबर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, एंड आई थॉट दैट आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये हो सकता है क्योंकि कॉस्ट तो इतनी है नहीं, एंड इफ इट वर्क्स फॉर पीपल तो दे कैन चार्ज एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस फॉर द मेडिसिन, मतलब ऑन फेस वैल्यू ऑफ मनीष आचार्य मनीष जी। तो एक ही है, बिसाइड्स इनका जैसे काफी सारी प्रॉपर्टीज है पैन इंडिया, एंड अभी ये कह रहे हैं आयुष मंत्रालय के साथ कोलैबोरेट करके दे प्लान टू ओपन मोर आउटलेट्स एंड दे प्लान टू वेंचर इनटू साउथ इंडिया एज वेल। साउथ में इनकी प्रेजेंस नहीं है, अब पता नहीं अंदर की कहानी, मतलब ऑब्वियसली जो रेवेन्यू है इनकी वो तो बहुत ही रिजनेबल है। सर आप मनोज अग्रवाल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मनोज अग्रवाल नहीं है, मोना लोरिया। हाँ सर, ये तो बड़े ट्विटर में फेमस हो रखे हैं, ये जोड़ी है हाँ, ये कौन है मुझे पता नहीं। मोना लोरिया इज द इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर का नाम जहां भी घुसता है, जहां भी आता है, चाहे प्री आईपी हो, चाहे बल्क बाइंग हो, या कुछ भी हो, सो थिंग्स चेंज। तो बिफोर लिस्टिंग ऑफ दिस जीना सीको, मोना लोरिया नेम वाज देयर, एंड मैंने तो क्या बोलते हैं, स्क्रीनर में इसका एक वो लगा के रखा है, अलर्ट। दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग मोना लोरिया। मैम दीदी मैम, आपको एक सिंपल कंपैरिजन पूछूं? नो, दिस कंपैरिजन इज नॉट अ लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन। व्हाट इज द सैलरी बीन टेकन बाय मनीष जी एंड हिज वाइफ कंबाइंड? 2.4 मनीष जी की, 1.8 उनकी, दोनों को कंबाइन कर दो, अराउंड 4। तो 4 करोड़ की सैलरी में ये कितना प्रॉफिट बनाता है? हाँ, वो कल शेयर किया था किसी ने कि मेजर 35 में से कितना तो यही ले रहे हैं, 34 है ना, 12-13% तो यही ले रहा है। और जो वो 12% आपको दिखाया ना 1.8,
जो सीलिंग के हिसाब से इट इज 1.66 एज पर द टैक्स एक्ट, इट शुड बी 1.6 मैक्स टू मैक्स। वो 1.6 नहीं होता, वो 1.5 मतलब 10% ही होता है। They are taking 4. Sir, out of track, Mona Loria is also a shareholder in Himachal Fibers. I know sir, I know sir. वो रात को मैं देख चुका हूँ, ये मेरे को शेयर करना था पर वो लेट हो गया था, तो मैंने कहा ज्यादा लेट कर कोई कॉल करेंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। सर ये आपने टॉप फ्लैट पे देखा मोना लोरिया? नहीं मैडम, टॉप फ्लैट में नहीं, स्क्रीनर के ऊपर ही कुछ ऑब्जर्वेशंस है, so this is just an observation. So has anybody seen Chaman Lal Sethia? ट्रेडिंग बिजनेस है, राइस का बिजनेस है, बट नॉट रेड इट। ओके, नो प्रॉब्लम। हैज एनीबॉडी सीन, हाँ जी हैज एनीबॉडी सीन द सैलरीज ऑफ प्रमोटर्स इन चमन लाल सेठिया? सर, अमृतसर की कंपनी है चमन लाल सेठिया। हाँ जी हाँ जी, अमृतसर में भी है इनका प्लांट, और एक नया प्लांट भी शायद इनका, जो एक तो बंद था प्लांट जिसे ये रीओपन करने जा रहे थे, उसकी भी चल रही थी पीछे कुछ। सर मैं कह रहा हूँ उनकी तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ। चमन लाल सेठिया का बिजनेस को कंपेयर करो और उसके मैनेजमेंट की सैलरी देखो, प्लस दूसरे किसी राइस ट्रेडिंग बिजनेस KRBL ले लो या कोई भी ले लो, उसके बिजनेस को कंपेयर करो और उसके मैनेजमेंट की सैलरी देखो। See, if you are looking at Gina Seco and it is a wellness company, it is an Ayurveda company. So there are many other Ayurveda and wellness companies which you can find. Just look at the salaries these guys are taking versus the salaries which the other guys are taking. Plus इन्होंने कंपनी को लोन्स दे रखे हैं, प्लस इन्होंने कंपनी को जो लोन दे रखे हैं उसके लिए अपने पर्सनल लोन पे तो ये पैसा चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट, पर इन्होंने जो अपनी कंपनी से अपनी सिस्टर कंसर्न को दे रखा था वो इंटरेस्ट फ्री दे रखा था। प्लस दे हैव बॉट BMWs एंड a hell lot of things where the interest has been borne by the company because all these assets have been pledged at the bank level. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि the management is more focused on is filling his own pockets rather than creating any wealth for the investors? And एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा कि if the margins are very high and everything is very good, and doesn't it come to our mind that this can be too good to be true? Can't this be too good to be true? And in 2023 they had given 11.24 crore loans. Were you able to find that in the annual report? 2023 में 11.25 करोड़ रुपए इन्होंने लोन दिया है किसी को, इंटरेस्ट फ्री। $11.24 crores loans and advances given. If I have given a loan of 11.24 crores, I should be having other income. ठीक है, अदर इनकम है, अदर इनकम नॉर्मल। तो 2023 का रिजल्ट में इनके पास क्या अदर इनकम है? मार्च 84 आ गया। मार्च का रिजल्ट कब तक आ जाता है? मई तक। अच्छा, मई, जून तक ले लेते हैं। जून तक। कहाँ है रिजल्ट? देखो, कहाँ है रिजल्ट? मेरा बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अदर इनकम आ रही है।
2 करोड़ मार्च के अंदर रिजल्ट में ये है ना, 2 करोड़, एंड आई थिंक दिस इज आवर मार्च का रिजल्ट ओनली, 31 मार्च। तो अदर इनकम इज 1.36 करोड़, 1 करोड़ ये आ गया, जीरो है तो 2 करोड़ इज ओवर हियर। What are my 2 crores of other income? Can I find out? What is the cause of this other income? Is it my money which I am getting as a interest income on the payment which I have given as loan to my subsidiaries? Yes, it is interest income, 1.6 crore. सर ये तो माइनस है ना? नहीं सर, वो माइनस ही आएगा ना, बिकॉज ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ओके. So that is why he is reducing it from the 1.6 crore. So which is okay. So that means he has given 11 crores and he is getting an interest on that. But ये 11 crores किसको दिया है? ये जो हमने यहाँ देखा 11 crores. Can we find this? अच्छा, क्या आप लोगों को पता चला कि इस कंपनी के अंदर एक डीमर्जर भी हुआ था? बोनस हुआ था रिसेंटली. डीमर्जर भी हुआ था मैडम. अच्छा. डीमर्जर बिटवीन शुद्ध लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, डीमर्ज कंपनी एंड जीना सिको लाइफ केयर लिमिटेड. जो शुद्ध ब्रांड है जिसके अंदर ये दवाइयां बेच रहे हैं, कर रहे हैं, उसका डीमर्जर कर रहे हैं उन्होंने. दिस इज 23 May of 2023. तो जो इनका ये मेडिसिन सेलिंग बिजनेस है विच इज 140 करोड़, ये वो डीमर्ज कर रहे हैं. दैट इज व्हाई द स्टॉक प्राइस इज रनिंग. सर जो मेन इनका कैश का हुआ है वो बिजनेस वो डिमर्ज कर रहे हैं मतलब. जो मेन इनका कैश का हुआ है वो बिजनेस ये डीमर्ज कर रहे हैं, राइट? तो रिजल्टिंग बिजनेस में तो कुछ ज्यादा रह नहीं रहेगा मतलब, अगर उसकी अभी आपने सेल्स दिखाई थी कुछ भी नहीं. 141 की थी और सर्विसेज में तो और 38 थी. ये जो मेन बिजनेस है ना, उसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला. हम्म. So the group has two things: trading of Ayurvedic medicines and providing Ayurvedic therapies. And there is no separate reporting segment, so they are reporting in the one segment only. तो जो शुद्ध जो इनका ब्रांड है जिसके अंदर ये दोनों काम कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू डीमर्ज. तो ये बिजनेस के अंदर इनके सिर्फ प्रॉपर्टी अपनी रह जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचना. अब ये डीमर्जर पास आउट हुआ कि नहीं हुआ वो देखने की बात, बिकॉज स्टिल इट इज एन एसएमई कंपनी. Still it is an SME company and they are diluting also. I think they are diluting also. एक IPO किया है which is okay. IPO किया है which is okay. यहाँ भी डाइल्यूट किया है 1 करोड़. यहाँ तो IPO किया है. What else were you able to find out? शशि सर, आपको क्या मिला इसमें? शशि सर, ड्राइव कर रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ मिला मुझे, जो भी मुझे पता था ऐड करता हूँ यहाँ पे. मैंने मीटिंग भी लेट ज्वाइन की है तो हो सकता है कि उन्होंने ये बात बोल दी होगी. उन्होंने अभी 2023 में मेरिट में मुझे आवाज कम आ रही है. So they also have a hospital provided that. हाँ, हेलो आ रही अब आ रही. हेलो सर. हेलो सर, हेलो आ रही सर.
So there are 69-70% of the sales is the medicine sales, which is शुद्ध. मेरी आवाज जा रही है? आ रही सर, आ रही है. कोई बात नहीं सर, फिर कर लेंगे कनेक्ट. आप आराम से ड्राइव करो. So there are 69% of the sales is the शुद्धि ब्रांड. शुद्धि ब्रांड के अंदर है. ये सारा का सारा डीमर्जर होने वाला है. एक मिनट यार, मेरे भी फोन बज रहे हैं बार बार. ठीक है. So anything else? सर मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप में. LLP है इनका, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज, वो मुझे समझ नहीं आया. एक सेकंड में. ये मैंने को कल मिला था. ये LLP के अंदर ये सारे पार्टनर्स हैं. 5%, 30%, 10%. तो इसमें क्या समझना है? LLP is a different unit. DuPont Clean Biofuel LLP. Okay. This is apart from the main business. This is apart from the main business. There are lots of cross transactions also, which is not very simple for we the retailers to understand. पता नहीं. I don't know ma'am, but this business मेरे को तो नहीं जमता है. If you ask my opinion about it. बाकी लोग कैसा बोले. एक बार वो बताएंगे आप, जैसे इसका डिलीवरी या मतलब इसका डिलीवरी और मतलब टेक्निकल के हिसाब से भी ये कुछ. वो मैंने नहीं देखा मैम. टेक्निकल के हिसाब से डिलीवरी बिकॉज आई हार्डली लुक एट चार्ट्स. वो मैंने नहीं देखा. वो मैंने जो छोटी एसएमई है वो तो मैनिपुलेट करना बहुत इजी है. वो तो कोई काम का आई डोंट थिंक इस पे वर्क करेगा. सर एक और चीज देखने वाली है जैसे इसमें कि जो सेल आ रही है जैसे वो सर ऑर्गेनिकली आ रही है कि जैसे कोई एड वगैरह के थ्रू आ रही है. जैसे इनके टाई अप्स हैं. जो सेल आ रही है वो ऑर्गेनिकली नहीं है. इनका बेसिकली जो भी सेल है बस दवाई ली और आगे बेच दी. ट्रेडिंग तक नहीं है. जैसे सर एक कंपनी है डायाबैक्सी करके, वो भी सात्विक प्रोडक्ट ही बनाती है ऐसे ही मतलब. तो वो क्लेम करते हैं कि उनकी जितनी सेल है वो सारी ऑर्गेनिक मतलब वे से आती है. जैसे यूट्यूब के थ्रू उनके मतलब अच्छी फॉलोइंग है जैसे. ओके. तो वही सर ये डाटा अगर चेक मतलब करना चाहिए कि जैसे सेल इनकी मतलब ऑर्गेनिक है या एड उस पे भी, क्योंकि 48% अदर कॉस्ट है ना एक्सपेंस में इनका. वो किस चीज का है? वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय कॉस्ट है. नहीं, एम्प्लॉय कॉस्ट के मतलब अलावा है सर. थोड़ा आप देखना जैसे. देखो जी 48% क्या है दीना सिको में? नहीं 42% सॉरी अदर कॉस्ट. हाँ 42 सही. हाँ जी. कोई देख रहा है? हेलो. सबको नींद आ गई जीना सीखो में. कोई जीना सीखना ही नहीं चाहता कोई. देख रहे हैं सर स्क्रीन पे अदर कॉस्ट में 42%. तो क्या है ये? एम्प्लॉय कॉस्ट अलग है 21.5 है. और ये जो अदर कॉस्ट है ना, ये बेसिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है और एम्प्लॉय कॉस्ट है. इन दोनों का क्लब हो रहा है. वही मैंने बोला. इट इज द सेम थिंग. सर एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा अदर कॉस्ट है सर. ढूंढो सर. एक सेकंड सर.
अरविंद जी, इनकी जो सेल्स है वो ऑर्गेनिक सेल्स है। इनकी सेल्स ऑर्गेनिक है। सो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखो तो इनके जो स्टैंड अलोन है वो इनके रेवेन्यू है, और ये सेलिंग कर रहे हैं, और एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और ऑडिटर ने लिखा है कि वी हैव चेक द सेल्स इनवॉइसेस, द टाइमिंग ऑफ द इनवॉइसेस, तो द सेल्स इज ऑर्गेनिक। ये कोई सब्सिडी के थ्रू नहीं कर रहे हैं। सब्सिडी में इनकी हार्डली 18 करोड़ की सेल है जो सब्सिडी लॉस कर रही है, तो दी सेल्स आर ऑर्गेनिक। बाकी ये अब आई थिंक अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंटली जी न्यूज पे मेरे घर में लगा होता है सुबह सुबह, तो हर रोज उसकी एड आती है आफ्टर एवरी, मतलब वो जो हाफ एन आवर जो उनका होता है जीना सीखो की एड आती है। एंड मोरओवर सोशल प्रेजेंस पे ये अपनी बढ़ा रहे हैं। And if you want to know about the technicals, this is my technical chart. I just posted. चार्ट तो अच्छा करके रखा है इन्होंने। हाँ, टेक्नो फंडा में बाइंग आ जाएगी आपको। टेक्नो फंडा के अंदर आपको इसकी बाइंग आ जाएगी। दैट इज नॉट अ थिंग। एंड फरवरी के महीने में ही स्टालिन एसेट्स को इन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट। सर स्टालियन वही है जिसको हमने सब्सक्राइब किया था? नहीं, वो दूसरा अच्छा, है। वो स्टॉलवर्थ था। ओके। वो दूसरा है। एनीथिंग मोर इन दिस फ्रॉम एनीबॉडी? गूगल रिव्यूज तो फेक लगे थे मेरे को। गूगल रिव्यूज चेक करे थे इनके सेंटर्स के, बट ऑल आर लुकिंग फेक ओनली। मतलब जितने भी मोस्टली जिन्होंने रिव्यूज दिए थे उनके एक ही रिव्यू थे, तो फेक ही आते हैं जनरली वो। ट्रेडिंग वाइज यू कैन डू इट, बट एज अ बिजनेस ऐसा कोई ना मोट है ना कुछ है, क्योंकि बहुत ही अनऑर्गेनाइज, बहुत ही मार्केट है इसकी। मतलब इट्स नॉट कि ये बहुत ही कोई रिनाउंड है या कुछ है। हर नुक्कड़ में मिल जाते हैं ऐसे आयुर्वेदिक सेंटर्स आजकल तो। इट्स नॉट ट्रेडिंग पर्पस इज ओके, बट इन्वेस्टमेंट पर्पस इज नॉट अ गुड बिजनेस। मेरे भी कुछ ऐसे व्यू है जो आपने बोला। जीवा आयुर्वेदा मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि बिजनेसेस कैसे होते हैं। तो मैं तो आयुर्वेदा को फॉलो करती हूँ, बट इनका तो मैंने नाम भी नहीं सुना था आज तक। और ये पंजाब में भी है, मतलब मेरी सिटी में भी है। आई नेवर हर्ड ऑफ। ओके। मतलब वही है कि अब ये बिजनेस प्लान, मतलब एक्सपोर्ट कर, जैसे मतलब इंडिया में जैसे होते हैं ना कि बाबा लोग बहुत होते हैं, बस यही है कि इंडिया में बाबा लोग वाला हिसाब तो चलेगा इनका, कि जिनको अच्छा लगता। क्या बोला आपने? करेक्ट बोला, बाबा लोग। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इंडिया में लोग ऐसे ही हैं, और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, मेरे को तो कोई वो नहीं है। सही है, सही है। जब तक बाबा चलेगा, चलता है तो वही चल रहा है इनका। चलेगा, जब तक अंधविश्वास चलेगा इनकी दुकान चलती रहेगी। आपका बेटा वो है। राइट। तो अब देखने की बात यह है मैम कि विजय सर और मैं, हम दोनों यही सोच रहे हैं कि दीप्ति मैम उसको बेचेंगे और ऐड करेंगे। हमारी चर्चा यही होने वाली नेक्स्ट। क्यों विजय सर? वो तो बताएंगे कि करना क्या है। हाँ, क्या बोल रहे? हेलो। नहीं, वो तो अभी दीप्ति जी पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी आप जीतोगे या मैं जीतूंगा? आप नहीं सर, मैं हार गया सर। मैं हार मानता हूँ सर, मैं हार गया। सर ये क्वार्टर के रिजल्ट तक को देखूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट मैम। तो ये क्वार्टर का रिजल्ट जून में आता है? Q4 का रिजल्ट है। Q4 का रिजल्ट कैन एनी टाइम बिटवीन 45 days to 60 days। अच्छा। मुझे लग रहा है कि आप सर मुझे इसमें कंफ्यूज लग रहे हो। हाँ सर बोलो। सर मुझे इसमें 2 चेक पॉइंट बहुत अच्छे लगे जो भी आपने डिस्कस किया ना। एक तो प्रमोटर सैलरीज जो हमें देखना चाहिए,
और दूसरा जो जो ये कभी नहीं सोचा था सर, ये जो सीएस को सैलरी दे रहे 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, ये भी एक एंगल हो सकता है कि कॉर्पोरेट, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहा है कंपनी, तो ये सैलरी पे तो मैनेज ही नहीं हो सकता। सर 25,000 महीना आ रहा है त्रिलोक जी। हाँ, वही तो सर बोल रहा हूँ कि कैसे मैनेज हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है वो हिसाब वो से सर। 3 लाख रुपए। आपको वहीं से फ्रॉड समझ में आता था कि सर जो आप फॉरेंसिक वाला पार्ट देख रहे थे। और खुद की सैलरीज देखो कितनी है। हाँ, ये एक्चुअली सर दुकान है, दुकान जैसे होता है ना, सिंपल अपना हमारे पंजाबी टाइप। ठीक है सर। और नेक्स्ट कंपनी WTI कर ले फिर, जैसा आप बोलो मैम। तो ये थ्रेड को क्लोज करें, आउट ऑफ 5 में से WTI कर लेते हैं। ये थ्रेड को क्लोज करें। हाँ जी सर, आई थिंक इट इज डन। अभी तो कुछ बाकी थोड़ी है सर। वो तो सब ठीक है, जब तक जीपी में नहीं बोलेगी तब तक क्लोज नहीं हो सकता। सर क्लोज कर दो, कुछ है ही नहीं और पढ़ने को। थैंक यू फॉर द कॉल। Let's next get on to the next business, which is WTI Cabs. Okay, sir. Okay, thank you. Bye bye. Sir,